दोस्तों नमस्कार। मैं फिर आप लोग के सामने ब्रज फ्यूचर पॉइंट के सौजन्य से पंडित ब्रजभूषण शर्मा। आज मैं आपको इस साल 2020 का समापन की तरफ चल ही रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। और 2020 इतना क्रिटिकल गया है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ लोगों का अच्छा भी गया है। पूरा विश्व त्राहि त्राहि कर रहा है, लेकिन बहुत लोगों ने इसमें बड़ा अच्छा काम भी किया है। तो मैं उसके विषय में आज आपको थोड़ा सा विस्तार से वर्णन करना चाहूँगा और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2021 कैसा रहेगा, किस कारण से हमारा साल अच्छा जाता है, किस कारण से हमारा साल अच्छा नहीं जाता, किस कारण से हमारा महीना अच्छा जाता है, किस कारण से हमारा महीना अच्छा नहीं जाता। मैं आज आपको कुल मिला के लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी का पूरा सार बताने का प्रयास कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। बहुत लोग सोचते हैं कि नंबरों से क्या होता है। हर आदमी की अपनी अपनी एक सोच है। सच तो यह है दोस्तों, संसार में जो कुछ भी है वो सत्य है और सत्य नहीं भी है। जो कुछ भी हम बोलते हैं इस मतलब वो ठीक है, लेकिन उसे एक दिन खत्म होना है। आध्यात्मिकता ये भी बोलती है। तो फिर हम वैदिक भी है, न्यूमरोलॉजी भी है, हस्तरेखा भी है, लाल किताब भी है। ये सारी विधियां हैं जिससे कि मानव उसके बावजूद भी संतुष्ट नहीं हो पाता। तो इसके बारे में आज मैं विस्तार से आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, इसको बताने से पहले मैं आप लोगों से एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं। दोस्तों, जिसने संसार में कुछ दिया है, जिसने संसार को अच्छे ढंग से देखा है, वो संसार में अच्छे ढंग से जिया है और हमेशा आनंदित रहा है। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हो सकता है कि वो वीडियो किसके पास पहुंच जाए और उससे किसका भला हो जाए। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि उसे सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं इस वीडियो के बारे में आपको विस्तार से विश्लेषण करता हूं। दोस्तों, लोशो ग्रिड क्या है? न्यूमरोलॉजी का एक पार्ट है, चांदनी पत्ती है। इसका जो ग्रिड बनता है ये 492 और 357 816 9 ग्रह हैं, 9 हमारे शरीर में चक्र हैं और 9 ही अंक हैं। इसमें पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अब बात ये आती है कि इससे हम अपने बारे में या किसी के बारे में कैसे जान लेंगे। अजी ऐसे कैसे मालूम होगा? अक्सर समाज में ये चर्चाएं भी आती हैं। तो दोस्तों, ये तो हकीकत है, सब ग्रहों का खेल है। यदि ग्रहों पे आपकी अच्छी पकड़ है तो आप सबको जान सकते हैं। ग्रहों के प्रभाव से ही आप इस बात को जानने का प्रयास नहीं करते और ग्रहों के प्रभाव से ही आप इन सब बातों को जानने का कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बताया 492, 357 और 816। दोस्तों, मैं स्टार्टिंग सूर्य से लेता हूं, 1 नंबर से लेता हूं। इससे पहले आपको यही बता देता हूं, आने वाला जो साल है 2021, 22415, चंद्रमा सूर्य है। तो 5 अंक किसका हो गया? चंद्रमा सूर्य, ये बन गया बुध। 5 अंक का बुध है। इसका मतलब क्या है कि बैलेंसिंग पावर इस साल की अच्छी जानी चाहिए, व्यापार अच्छे होने चाहिए और इस साल की स्थिति हमारे देश को जितना डिस्टर्ब हुआ है 2020 के अंदर, वो स्थिति ठीक होनी चाहिए। अब बात ये आती है, ये तो बात आ गई देश की। अब बात आती है नंबरों की, कि हमारा नंबर ये है कि हमारा साल ये कैसा जाएगा, ये बताना चाहता हूं। इसके साथ साथ मैं आपको इन अंकों की रेमेडी बताना चाहता हूं और मैं इसके साथ साथ आपको यह भी कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने का कोशिश करना, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, 1 नंबर सूर्य का है। सूर्य क्या है? राजा, कॉन्फिडेंस, हमारी विल पावर। अगर हमारी विल पावर मजबूत है तो हम हर काम को कर सकते हैं बिना किसी हिचक के। हम स्पष्ट बोल सकते हैं। लेकिन 1 नंबर की एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था, 9 चक्र हैं। हर ग्रह का हर चक्र से संबंध है। अगर हमारे शरीर के चक्र की पावर कमजोर हो जाती है, अगर हमारे लोशो ग्रिड में या कुंडली के अंदर कोई ग्रह कमजोर हो जाता है तो हमारा चक्र कमजोर हो जाता है। तो 1 नंबर यदि किसी कारण से किसी का कमजोर हो जाता है तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा।
और नहीं है तो कॉन्फिडेंस बहुत कमजोर। अब बात आती है, ये साल हमारा 2005 बुध का है। बुध आ रहा है सूर्य के घर में, और अगर किसी के पास 1 नंबर है तो उसका साल ये बहुत अच्छा जा रहा है, और किसी के पास 1 नंबर नहीं है तो उसका साल ये अच्छा नहीं जाएगा। उसकी एनर्जी उसे 1 नंबर की लेनी पड़ेगी। वो एनर्जी कैसे ले सकता है ये बताता हूं, क्योंकि हमारे जो पृथ्वी पे 2 देवता प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, सूर्य और चंद्रमा। ये हर आदमी देखता है ब्रह्मांड के अंदर। अगर किसी को व्यक्ति को सूर्य की एनर्जी लेनी है, सब में पहले उसे गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। सूर्य की रोशनी में उसे बैठना चाहिए, उगते हुए सूर्य को देखना चाहिए। अगर वो इस तरह की वाइब्रेशनों का क्रियाएं करेगा तो वो क्रियाएं उसके शरीर के अंदर जाएंगी, और उसकी जो एनर्जी कम हो रही है वो एनर्जी उसका काम करना शुरू कर देगी। ऐसे व्यक्ति को गेहूं का, गुड़ का दान करना चाहिए। ऐसे बच्चे को अपने पिता की सेवा करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ईमानदारी निष्ठापूर्वक कार्य करना चाहिए, क्योंकि सूर्य एक राजा है, उसे राजा को हमेशा शिष्टाचार से चलना चाहिए। तो इसके साथ साथ मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ, इसमें हमें ये उपाय मैंने आपको बता ही दिए, क्योंकि मैं लंबे बताऊंगा, लंबे मेरी और वीडियो पे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ चंद्रमा के बारे में, 2 नंबर के बारे में। 2 नंबर क्या है? ये दिशा होती है नॉर्थ। यदि किसी की नॉर्थ दिशा खराब है तो उसका सूर्य खराब होगा। अब चंद्रमा क्या है? साउथ वेस्ट। चंद्रमा क्या है? मन। दोस्तों, सारा खेल ब्रह्मांड में मन का है, और सारा खेल चंद्रमा का है। और चंद्रमा रोशनी कहां से, एनर्जी कहां से लेता है? सूर्य से लेता है। दोस्तों, मैं आपको समय समय पे अपने चैनल पे बहुत ऐसी ऐसी बातें बताने की इच्छा रखता हूं जिससे आपकी मानसिकता में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। इसके पीछे मैं एक स्टोरी बताऊंगा, शायद इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अगले वीडियो में बताने का प्रयास जरूर करूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं ये वीडियो लंबी होती जा रही है। मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाना पड़ेगा मुझे, ये महसूस कर रहा हूं। अब 2 नंबर है चंद्रमा का। चंद्रमा क्या करता है? दोस्तों, मन है। अगर हमारा मन खराब हो गया, हम क्या करेंगे? हमारा जीना मुश्किल, हमारा जीने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। जब हमारा जीने का औचित्य नहीं है तो कितना भी धन हो, कितनी माया हो और कितनी प्रसिद्धि भी हो, हमें कोई भी चीज अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि मन ही भगवान है, मन ही सोच है, मन ही सब कुछ है। तो इसलिए मन अगर खराब है तो मन को ठीक करने के लिए हमें सब में पहले क्या करना चाहिए? चंद्रमा की लाइट को लेना चाहिए। चंद्रमा, देखिए, अगर किसी की भी हमारे चक्र में कमी है, उस ग्रह से संबंध ऊर्जा की हमारे शरीर में कमी है। बहुत मोटे तौर पे बताता हूं, कहीं मत भटकें। जो भी ग्रह आपका खराब है, वैदिक में, लोशों में, उस ग्रह को ठीक करने के लिए उस ग्रह की एनर्जी को ले। दोस्तों, आज मैं आपको एक नई बात और बताना चाहता हूं, और शायद ना तो कोई ज्योतिषी बताएगा और ना बताने की कोशिश करेगा। दोस्तों, ज्योतिषी आपको एक मार्गदर्शन कर सकता है। जो सत्य है उसे कोई नहीं मिटा सकता, कोई ज्योतिषी नहीं मिटा सकता और व्यक्ति नहीं मिटा सकता। वो ईश्वरी करने वाला है, और इस बात को हर इंसान जानता है। ज्योतिषी एक टीचर है, ज्योतिषी एक आपका मार्गदर्शक है, जिससे कि आप बुरे कर्मों से बच के सही कार्यों की तरफ प्रेरित होते हैं। तो भगवान भी आपके अच्छे कर्मों को देखते हुए आपकी तरफ शुभदायक दृष्टिकोण से देखता है, और आपके सही कर्म होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं बताऊंगा, चंद्रमा के खराब होने से, 2 नंबर के ना होने से हमारी मानसिक स्थिति खराब होती है। इस दिशा में साउथ वेस्ट में टॉयलेट हो सकता है, कोई ना कोई वजह हो सकती है जिसका चंद्रमा मिस होने पे ये स्थिति होती है। ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है, मानसिक रूप से डिस्टर्ब होता है, जल्दबाज होता है, और उसका यौन रोग हो जाता है, उसकी मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है, इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं, आंतें खराब हो जाती हैं, अगर मिस होता है। और यदि 2 नंबर किसी के पास है, बड़ी ऊंची मानसिकता का व्यक्ति होता है। कितने बड़े भी कष्ट आए, कितने बड़े भी कष्ट हैं, उन्हें झेलने की शक्ति रखता है, अगर 2 नंबर उसके पास है, क्योंकि उसका मन मजबूत है, और सुख और दुख का कारण ही मन है। अगर मन में सुख आ जाता है तो कितनी भी गरीबी में हो उसे परेशानी नहीं आती, और 2 नंबर ना हो तो कितना भी अमीर हो तो उसे परेशानी आती है। सुदामा कृष्ण भगवान के मित्र थे, कितने गरीब थे, लेकिन उन्होंने कभी कृष्ण भगवान से कुछ लेने की इच्छा नहीं रखी, क्योंकि उनका चंद्रमा बहुत ही मजबूत था। और चंद्रमा ठीक करने के लिए हमें चंद्रमा की रोशनी में जानी चाहिए, माता की सेवा करनी चाहिए। और सब में बड़ा अच्छा उपाय क्या है?
ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करना चाहिए, रोज अभिषेक करना चाहिए, और हमें सोमवार के दिन दूध और चावल का दान भी करना चाहिए, घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। और इस दिशा में साउथ वेस्ट में हमें लाल रंग से बचना चाहिए। हमें लाल रंग, हरा रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोशिश करें विंड चाइल्ड जो होती हैं उन्हें लगाना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि मैं 2 नंबर को ठीक करने के लिए हमें और भी कई तरह के उपाय होते हैं। इसका विस्तार से वर्णन आप पर्सनली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे समय कम होता है। दोस्तों, मैं अब आपको 3 नंबर के बारे में बताता हूँ, क्योंकि विस्तार से बताने में समय भी लगता है, वीडियो भी लंबी हो जाती है और आप लोग बोर भी हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई जानने के लिए समय देना पड़ेगा। 3 नंबर किसका होता है? गुरु का। अब गुरु क्या है? ज्ञान। गुरु की वस्तु क्या है? पीली। अब गुरु केस में ईस्ट दिशा में पूर्व दिशा कहलाती है। हमारी, आपको बताता हूं, हमारी हिंदुस्तान की जो कल्चर में हवाएं जो है पूर्व दिशा से चलती है और चाइना के अंदर साउथ दिशा में से चलती है। तो कभी कभी कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ लोग भ्रांतियों फंस जाते हैं, ऐसा क्यों ऐसा क्यों। तो इसके लिए पूर्ण रूप से अगर हमें पास ज्ञान होगा तो ये भ्रांतियां नहीं पड़ेंगी। 3 नंबर गुरु को होता है, इस पे एजुकेशन का बड़ा प्रभाव होता है और इसमें कॉन्फिडेंस होता है, आध्यात्मिकता में बड़ी अच्छी स्थिति होती है। दोस्तों, किसी कारण से किसी का 3 नंबर मिस हो जाता है। 3 नंबर मिस होने पे क्या होता है? ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, ऑक्सीजन की कमी रहती है, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम भी हो सकती है, चर्म रोग भी हो सकता है, अस्थमा भी हो सकता है, हर्निया भी हो सकते हैं, शुगर भी हो सकती है और पीलिया भी हो सकता है, तो गठिया बाई भी हो सकती है 3 नंबर के ना होने से। और 3 नंबर के होने से उसके बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा, बड़े भाई का सहयोग मिलेगा, समाज का सहयोग मिलेगा, स्वास्थ्य उसका ठीक रहेगा, कैश इन फ्लो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, इनका सबका विस्तार से आपको अध्ययन करना पड़ेगा और जब आप अध्ययन कर लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब किसी कारण से 3 नंबर हमारा नहीं है तो हमें क्या उपाय करने चाहिए? 3 नंबर ना होने पर, अब मैं बताता हूं, यदि 5 नंबर 3 के घर में आता है, इस साल में 5 नंबर 3 के घर में आता है, तो 5 नंबर किसका है? बुध का और बृहस्पति। बृहस्पति क्या? गुरु। उस व्यक्ति की मानसिकता में आध्यात्मिक पुट बढ़ जाता है, क्योंकि बुध ज्ञान है, बुध वाणी है, गुरु ज्ञान है। जब उन दोनों की युक्ति बनती है तो ऐसे व्यक्ति का आध्यात्मिकता में रुझान बढ़ जाता है और गुण उसका बढ़ता चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर 3 नंबर ना हो तो क्या उपाय करना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में 2021 में हमारा साल ये अच्छा जा सके? ऐसे व्यक्ति का, उस व्यक्ति को अपने घर में भगवान की से संबंधित कोई भी फोटो हो, उस फोटो को सही रखना चाहिए, कोई फटी वो ना हो, अवस्था में ना हो। धार्मिक पुस्तकें, उनकी जिल्द वगैरह सब ठीक होनी चाहिए, धर्म के प्रति शिष्टाचार होना चाहिए। हमें जैसे सुंदर आध्यात्मिक पुस्तकें हमें आध्यात्मिक स्थलों पे वितरण करनी चाहिए। चने की दाल मंदिर में चढ़ानी चाहिए, पीली चीज का दान करना चाहिए, केसर का तिलक लगाना चाहिए। ऐसी अगर हम कार्य करते हैं, गुरुओं की सेवा करनी चाहिए, अगर ऐसा कार्य करते हैं तो हमारे 3 नंबर की एनर्जी हमारे बॉडी में आती है। जब हमारे एनर्जी बॉडी आती है तो 3 नंबर से संबंधित जो भी समस्या होती हैं वो खत्म हो जाती है। अब मैं बताना चाहता हूं 4 नंबर। दोस्तों, 4 नंबर क्या है? राहु। राहु केतु के विषय में आप सब जानते ही होंगे, इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी के पास 4 नंबर होता है तो उसके पास एनर्जी बहुत अच्छी पाई जाती है, उसके पास सेविंग का पॉइंट अच्छा होता है। राहु राजा से रंक बना देता है और रंक से राजा बना देता है। अगर राहु की एनर्जी किसी के पास अच्छी है तो जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचता है और कितनी ऊंची ऊंचाइयों पहुंच जाए उसकी कोई सीमा नहीं है। यदि 4 नंबर किसी के पास नहीं है, सब में पहले उसकी जो पहली संतान होती है वो बेटी होती है और उसके पास अपना मकान नहीं होता, उसका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता और वो व्यापार नहीं कर पाता। इस तरह से राहु की कई ये नकारात्मक ऊर्जा है। तो अगर इसमें समस्याएं क्या क्या आती है? मानसिक रोग बन जाता है, पेटों में आंतों में समस्याएं आ जाती हैं, शरीर शारीरिक दर्द हो जाता है, गर्दन में दर्द होता है, आपने देखा होगा सर्वाइकल पेन हो जाता है। ये सब राहु की देन है। अब ऐसी स्थिति में हम क्या उपाय करें? भगवान भैरव की पूजा करें, भगवान गणेश की पूजा करें, क्योंकि धड़ है,
गणेश जी धड़ है। अगर हम गणेश की पूजा करेंगे तो मतलब राहु की पूजा करेंगे। अच्छा, दक्षिणी साउथ ईस्ट की हमें सफाई करनी चाहिए। यहाँ पे कोई ना कोई भारी चीज हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वास्तु का भी ध्यान देना चाहिए। और मेडिकल में मैंने बता दिया, हरे पौधे लगाने चाहिए। और शनिवार को व्रत भी रखना चाहिए, शनिवार का दान भी करना चाहिए, और प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। दोस्तों, 1 से लेके 9 अंक तक अपने शरीर को ठीक रखने के लिए, अपनी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए हमें योग का सहारा जरूर लेना चाहिए। यदि हम योग का सहारा लेता है, सूर्य नमस्कार करते हैं, तो हम सारे ग्रहों को ठीक कर लेते हैं। ये मैंने आपको एक पॉइंट शुरू से लेकर लास्ट तक सबके बारे में बता दिया। अब 5 नंबर, ब्रह्म स्थान। ये क्या? बुध का स्थान है। अगर किसी का ब्रह्म स्थान ठीक है, मानसिक स्थिति उस व्यक्ति की ठीक होगी, कम्युनिकेशन उसका ठीक होगा, और वाक्पटुता होगी, मैनेजमेंट का वो होगा। अगर उस व्यक्ति के पास 5 नंबर नहीं है तो उसका ब्रह्म स्थान डिस्टर्ब हो जाएगा, घर की स्थिति खराब हो जाएगी, बहन, बुआ, मौसी, बेटियों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में हमें ब्रह्म स्थान का उपाय करना चाहिए। बुध से संबंधित एनर्जी की हमारे शरीर में कमी हो जाएगी, उस एनर्जी को ग्रहण करना चाहिए। हरी चीज़ों का हमें सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। हमारे शरीर में आए हुए चक्रात में जो कमी आ गई है, उसकी पूर्ति हरे कलर से होती है। तो हमें हरे कलर को अपनी बॉडी में ग्रहण करना चाहिए। और जो चीज़ जमीन में हरे पेड़ पत्तों के साथ नीचे उगती है, उस चीज़ों का सेवन करना चाहिए। आलू, शलगम का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। तो और इसमें हमें बुध के यंत्र की स्थापना करनी चाहिए, बुध के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। यदि हम ऐसा सब कुछ करते हैं तो हमारी स्थिति सब ठीक ठाक होती चली जाती है। ठीक है, अब मैं आपके पास आता हूँ 6 नंबर। 6 नंबर शुक्र का है। शुक्र क्या है? लग्जरी। अगर किसी के पास 6 नंबर है, उसका पारिवारिक जीवन अच्छा होगा, और इसके साथ उसका पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। और उसके साथ मैं बताता हूँ कि उसे समाज का, परिवार का सहयोग अच्छा मिलेगा, लग्जरी जीवन जिएगा। और 6 नंबर उसके पास है, वो स्मार्ट होगा, सुंदर भी लगेगा, और सेंट का इस्तेमाल ज़्यादा करेगा। अगर 6 नंबर नहीं है, गले व गुर्दे से संबंधित रोग हो जाएगा, पथरी हो जाएगी, फोड़े फुंसी हो जाएंगे। इस तरह की प्रॉब्लम 6 नंबर मिस होने पर पैदा हो जाएगी। उसे सहयोग नहीं मिलेगा, पत्नी का सहयोग नहीं मिलेगा, तलाक तक की स्थिति आ जाती है ऐसी स्थिति के अंदर। और 6 लग्जरी जीवन नहीं जी पाता। एक और अच्छी पहचान बताता हूँ, उसके घर में गंदगी रहेगी, वो अच्छे कपड़े नहीं पहनेगा, टाइम से नहाएगा नहीं, बहुत आलसी होगा, उसके घर में सारे कपड़े बिखरे रहेंगे, और साफ कपड़े नहीं पहनेगा। जो जितना भी गंदगी के स्तर पे रहता है, ये समझ लीजिए कि वो उस पर राहु का वास है, शुक्र का वास नहीं है। उसे साफ कपड़े पहनने चाहिए, सब में बड़ा उपाय। उसे डेली नहाना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, शुक्रवार का व्रत रखना चाहिए, ओपल पहनना चाहिए, सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए, तेज मसालेदार भोजन करना चाहिए। उत्तर पश्चिम दिशा में, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है ना, नॉर्थ वेस्ट की सफाई रखनी चाहिए, वाह्य कोण की। उसमें वाइंड चैन लगानी चाहिए। हाथ में सुनहरे रंग का एक घड़ी जरूर बांधनी चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। 7 नंबर केतु। केतु क्या है दोस्तों? बहुत बारीकी से समझो आप। ये मत देखो आप ज्योतिष सीख रहे हो, क्या सीख रहे हो, ये बातें बात की हैं। पहले आप अपने को सुधारो। केतु क्या है? बेचैनी। जिस व्यक्ति के पास बेचैनियों का प्रभाव ज्यादा है, इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं केतु से संबंध रखता है। केतु राहु से मिलने के लिए, धड़ सिर से मिलने के लिए और सिर धड़ से मिलने के लिए हमेशा बेताब रहते हैं। केतु क्या है? धड़। और राहु क्या है? सर। राहु में सोचने की शक्ति है, केतु में सोचने की शक्ति नहीं है। जब केतु में सोचने की शक्ति नहीं है तो धड़ होने के कारण उसे यही नहीं पता मैं किसके पास खड़ा हूं, किसके पास बैठा हूं। वो जिस भी घर में जाता है उसे ही अपना समझ लगता है, और उसके रंग में ही रंग जाता है, और उसकी क्रिया जैसी उसकी क्रिया है वैसे ही क्रिया वो करने लगता है। तो अब हमें धड़ है, तो हमें ऐसी स्थिति के अंदर हमें किसकी पूजा? हमें अपने घर की छत के ऊपर, क्योंकि उसे जरूरत किसकी है? सिर की। हमेशा चोटी पे लाल रंग का झंडा हमेशा लगा के रखना चाहिए।
और जब ही उस व्यक्ति की बेचैनी दूर होगी। और ऐसा व्यक्ति रिसर्चिंग नेचर का होता है, किसी ना किसी चीज़ को खोजने में लगा रहता है, लेकिन पूरे जीवन बेचैन रहता है। तो दोस्तों मैं ये कहूँगा, राहु के मंत्रों का जाप करें, काला सफ़ेद कंबल मंदिर में दान दें, कुत्ते को रोटी दें और गणेश भगवान की पूजा करें। ये सारे के सारे इसका उपाय हैं। 8 नंबर दोस्तों, 8 नंबर शनि का है। शनि के बारे में सब जानते हैं, जो शनि शनि चले उसे बोलते हैं शनिचर। शनिचर का काम, क्योंकि जो कार्य चंद्रमा 2.25 दिन में कर देता है, शनि उसी कार्य को 2.5 साल में करता है। तो आप सोच सकते हैं मन की और शनि की गति में कितना फर्क है। इसलिए शनि का काम है न्यायप्रिय है, कुल मिला के इंटेलिजेंसी बड़ी शार्प देता है, न्यायप्रिय करता है, आदमी को जुझारू बनाता है, लेकिन ये आदमी को मांझ भी देता है। जो व्यक्ति ने जीवन में कर्म बुरे करे होते हैं, उनका फल भी अपने ये दशांतर दशा में जोड़ देता है। इसके लिए सब में बढ़िया उपाय है सेवा। वो चाहता है सेवा, गरीबों की, मजदूरों की और असहायों की, विधवाओं की, जिनका कोई नहीं है, उनकी जो सेवा करता है, उससे शनि भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए शनि की दशांतर दशा से घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब आते दोस्तों, वीडियो लंबी होती जा रही है, मैं फिर आपको कहना चाहता हूँ 9 नंबर के बारे में बताऊंगा। उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे यहाँ पे लोशो ग्रिड सिखाई जाती है, लोशो ग्रिड भी सिखाई जाती है, न्यूमरोलॉजी से वास्तु भी सिखाई जाती है, और न्यूमरोलॉजी से मेडिकल भी सिखाई जाती है। और आपको जब तक आप सीखेंगे नहीं, हम अपनी क्लास में जब तक उस व्यक्ति का एडमिशन रखते हैं, एक बार फीस लेते हैं, जब तक वो सीख नहीं लेता, जब तक उसे क्लास में रखते हैं। यदि किसी कारण से आपके मन में भय हो कि हम सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे, तो एक बार हमारी क्लास में एडमिशन जोड़ लो। और हम हर थर्सडे को एक फ्री वेबिनार करते हैं, उसको अटेंड करो। और हमारा वीडियो चैनल आज आप लोगों के सहयोग से उसके अंदर 1,10,000 व्यक्ति जुड़ चुके हैं और 2200 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो मैं ये चाहूँगा, हो सकता है कि एक सब्सक्राइब में आपका भी नाम लिखा हो और उसी वीडियो को आप कमेंट भी करो और लाइक भी करो। अब मैं आपको बताता हूँ 9 नंबर के बारे में। देखो 9 नंबर किसका है? मंगल। मंगल क्या है? जुनून। यदि किसी का मंगल सही है तो उस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस लवा भरा होगा और वो किसी भी काम को करने में सक्षम होगा और किसी भी काम को, किसी भी परिस्थिति के अंदर वो अड़ जाएगा। वो दूसरे की मदद करने में हमेशा विश्वास रखता है। यदि 9 नंबर किसी के पास है, 9 नंबर किसका है? हमारा साउथ का। अगर 9 नंबर किसी के पास है तो ये मान कर चलो वो मंगल से प्रबल है। और 9 नंबर नहीं है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आ जाएगा, उसका चक्रात खराब हो जाएगा, उसके शरीर के अंदर फोड़े फुंसी जैसी बीमारी हो जाएंगी, जगह जगह गिरेगा, चोट फेट लगेगी, चोट फेट के निशान आ जाएंगे। तो मंगल के ना होने से सारी समस्या होंगी। और मंगल को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हमें साउथ दिशा को ठीक रखना चाहिए और हमें सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, प्रसाद बांटना चाहिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, क्योंकि मंगल ये चाहता है कि जितनी सेवा होगी उतना अच्छा होता है। तो मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। और इसी आशा और विश्वास के साथ आपको नमन करता हूँ।